हॉस्पिटल में भी देखे, स्कूल में भी देखे, सब जगह आप जहाँ भी जाते हो ये बाटले नहीं। आज ये बाटले आपकी फैक्ट्री में भी लगते हैं। इन बाटलों को हमारी आम भाषा में बोला जाता है अग्निशामक यंत्र, यानी फायर एक्सटिंग्विशर इंग्लिश में बोलते हैं। बराबर है। इसका काम क्या होता है, जहाँ भी आग लगती है वहाँ पे यह आग बुझाते हैं। अब ये कैसे बुझाता है, क्या होता है, मैं आपको पूरा बताता हूँ। आप सबने देखा होगा आग कैसे लगती है। आग लगने के लिए अपने को 3 चीज़ें चाहिए। पहला चाहिए फ्यूल, दूसरा चाहिए हीट, ऑक्सीजन तो है ही। तो 3 चीज़ें जब मिल जाती है तो आग लग जाती है। अब सपोज मैं यही पे एग्जाम्पल दूँ, अगर मैं इसको मैं बंद बक्से में जलाऊंगा जहाँ पे हवा ही नहीं है तो वो जलेगा ही। अगर मैं एक मोमबत्ती को ले लेता हूँ, मोमबत्ती के अंदर जला के उसके अंदर एक ग्लास ऊपर रखूंगा तो हवा ना मिलने के कारण वो मोमबत्ती बंद हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन है तो ही आग लगती है। वैसे ही आपका यहाँ पे सपोज मान लिया कि बाहर टेम्परेचर कितना होता है, गर्मी में कितना टेम्परेचर होता है, 50 डिग्री 60 डिग्री। अगर मान लिया आपके यहाँ ऊपर कहीं जहाँ पे अंडर स्टोरेज एरिया में की वायरिंग लगी हुई है, ऑलरेडी वायर का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और बाहर का तापमान जब अंदर से मैच होगा तो तार ऑटोमेटिक पिघल जाती है। ऐसा नहीं है कि हर जगह वोल्टेज सही होता है, कहीं भी कुछ मशीन में फॉल्ट की वजह से वोल्टेज ऊपर नीचे भी होता है, कहीं शॉर्ट सर्किट भी होता है, कहीं हमारी भी गलती होती है, कहीं हम बीड़ी पी के सपोज नहीं मान लिया फेंक दिया, कहीं पे कुछ भी हो सकता है, कहीं पे थिनर पड़ा है, कहीं थिनर धुल गया बाई मिस्टेक, और तुम्हारे पास कोई फ्लेमेबल चीज़ हमने हल्का कहीं लाइटर लग दिया है, पता नहीं और आग लग गई। तो मोस्ट ऑफली आग कहीं भी लग सकती है, आग लगने का कोई कारण नहीं हो सकता। ये चीज़ आपके घर पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है और कहीं पे भी हो सकती है। तो आज हम आग बुझाने के लिए कौन से फायर के बाटले होते हैं और मेनली कौन से लगते हैं, मैं आपको यही चीज़ बताऊँगा। अब देखिए, ये आपके पास फायर का बाटला, इसके ऊपर लिखा होता है ए बी और सी। अब ये ए बी सी और फायर का बाटला दोनों में अंतर है। इसको बोलते हैं 6 किलो का फायर का बाटला होता है, सिर्फ 6 के अंदर पाउडर होता है। इसलिए मेरी भाषा में वो पाउडर को बोलते हैं ड्राई केमिकल पाउडर। उस पाउडर की बात ये होती है मेनली कि वो पाउडर क्या करता है, जहाँ पे भी आप छिड़कोगे पाउडर को, उसके आजू बाजू ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देगा। अगर खुले वातावरण में छिड़कोगे तो कोई मुँह पे सेफ्टी रखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लिया कहीं अंदर रूम में छोड़ रहे हो या फिर कहीं ऐसी जगह पे छोड़ रहे हो जहाँ हवा नहीं आ रही है, तो वहाँ पे आपको फर्जियत मुँह पे कपड़ा बांधना है, क्योंकि ये क्या करेगा, ऑक्सीजन की मात्रा को डाउन कर देगा और आपको घुटन होगी। अगर ये पाउडर आपकी नाक में चल जाता है तो घुटन होगी, बेहोश हो जाओगे, ऐसा कुछ होगा, पर कोई नुकसान नहीं करेगा, बस घुटन होगी। इसके अलावा कोई नुकसान पाउडर मेनली करता नहीं। अब यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, ये हर बोतल के ऊपर लिखा होता है ए बी और सी, यहाँ सब लिखा हुआ है। ए टाइप यानी पेपर हो गया आपका, लकड़ी हो गया, वुड हो गया, ये मटेरियल हो गया, फैब्रिक हो गया, किसी में भी आग लगती है मटेरियल, तो ये ए टाइप की फायर में काम होता है। बी टाइप यानी पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ऑयल हो गया, थिनर हो गया, अपने यहाँ सॉल्वेंट हो गया, उसमें काम लगता है, उसमें काम होता है। सी टाइप यानी इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक फायर यानी ये बाटला ऐसा नहीं पाउडर की सब आपके अंदर पैनल में आग लगी तो आप डाल दो, सीसीटीवी वाला छोटा सा बॉक्स होता है उसमें डाल दो, ऐसा नहीं। ये सी टाइप की फायर यानी आपका जो भी बाहर ट्रांसफॉर्मर है, जहाँ से भी मेन करंट आता है, जैसे डीपी वाला हो गया, डीपी के अंदर ऑयल होता है, नेचुरली आग वहीं से लगती है, ऑयल जल जाता है तो आग लग जाती है, तो ये पाउडर वहाँ पे काम आता है। अंदर छोटे मोटे शॉर्ट सर्किट में काम नहीं आएगा, मशीनरी में कहीं भी काम नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है पाउडर। ये क्या करता है, आग जहाँ लगती है वो ऑयल को सोख लेता है, इसके बाद आग लगने नहीं देता। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फायर है, सपोज जहाँ छोटी मोटी मशीनरी है, मशीन अपना जो ऊपर मशीन लगा है वो मशीन में आग लगती है, यहाँ पे ये बाटला काम होता है। इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर ए को काट दिया है, ए को काट दिया है, ए को देखिए, इसके ऊपर ए को काट दिया है। ए को क्यों काटा है, क्योंकि ये छोटी मोटी इस फायर में काम आएगा ही नहीं, ये बना है इसके लिए। ये एक तो केमिकल फायर और इलेक्ट्रिक फायर के लिए बना है, ये बाटला मेनली इलेक्ट्रिक फायर के लिए। केमिकल फायर में यही बाटला आता है, पर इससे बहुत बड़ा बाटला आता है, 55 किलो का आता है, 100 किलो का बाटला आता है, इतना बड़ा टैंक आता है वो पूरा, उसके साथ नोजल भी बढ़िया, वो पूरा केमिकल का अलग है। बट ये बाटला मेनली इलेक्ट्रिक फायर के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर से ठंडी गैस निकलती है, इसको CO2 कहते हैं। इसको CO2 कहते हैं, एकदम सील कर देता है। इसके ऊपर लिखा भी होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, ये लिखा होता है। अब इसको यूज करने का तरीका देखिए। अब मान लिया कि आपको कहीं पे भी अंदर आग लग चुकी है, आपको फायर का बाटला सबसे पहले ये नली को खोलना है। मैं आपको यहाँ पे कोई इंग्लिश में नहीं सिखाऊंगा कि पास क्या, क्योंकि आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए मैं बेसिक जो भी है बेसिक मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आपको भी पता चल जाए। सबसे पहले अपने को ये नली को निकालना है, नली को यूँ करना है, फिर ये सेफ्टी पिन है, ये हर कंपनी में लगी नहीं होती, ये सिर्फ हम हमारी मर्जी से लगाते हैं ताकि हमें पता चले कौन सा बाटला कहाँ पे सील टैग हुआ, प्रेशर ओके नहीं है। बाकी आप इसको झटका मारोगे टूट जाएगी, टूट गई। इसके बाद ये आपका सेफ्टी पिन है, ये सेफ्टी पिन को बस यूँ निकालना है, निकालने के बाद ये सेफ्टी लॉक ऑटोमेटिक गिर जाता है, इसका कोई वजूद ही नहीं है। फिर जहाँ पे भी आग लगी है वहाँ पे यूँ करना है, उसको दबा देना है। जैसे दबाओगे 1 मिनट में 6 किलो पाउडर फेंकी गई, इतना प्रेशर होगा कि यहाँ से लेके वो शटर है ना आपका 15 मीटर तक का इसका प्रेशर डाउन होता है, वहाँ तक आराम से आप बुझा सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आग जहाँ लग रही है आप वहीं पे जाओ, दूर से ऐसा आप दूर से ही उसको बुझा सकते हो, 15 मीटर दूर से आप उसको फेंक सकते हो। उसके अंदर प्योर पाउडर है, और ऐसा पाउडर है ना कि एक बार फेंकोगे ना, आग जो लपटे उतर रही है वो लपटे पूरी बुझ जाएगी, क्योंकि उसका काम ही यही है, ये ऑक्सीजन की मात्रा को वहाँ पे डाउन कर देगा। इसके बाद सपोज मान लिया कि आपने
मैं मानता हूँ कि छोटी मोटी अंदर कहीं फायर लग गई, आपने 1 2 3 4 बाटले लगा दिया, आग बुझ गई, धुआं उठ रहा है, इसके बाद आपको वहाँ धुआं की जगह पानी डालना है। पाउडर आग को सिर्फ बुझाता है, आग वापस भी लग सकती है। कपड़े में एक ऐसी आग होती है, कपड़े की आग अगर आप एक बार बुझा भी दो, पानी में भी डाल दो, फिर भी लगती है, क्योंकि कॉटन है। इसलिए वो वहाँ कभी भी आग लगे, कॉटन में कहीं कपड़े में आग लगती है, आपको तुरंत ये पाउडर डालना है, आग बुझने के बाद पानी भी डालना है और वो पूरे मटन को बाहर रखना है। और अगर आपको कहीं ऐसी जगह पे आप फंस जाओ, जैसे अपने यहाँ पे कोई ऐसा रिस्क नहीं है, पर कहीं ऐसी जगह पे फंस जाओ कि जहाँ पे लगता है कि बहुत आग लगने वाली है। और एक बात हमेशा जानना, ब्लास्ट जो भी ब्लास्ट होता है, हमारे सबसे बड़ा डर क्या होता है कि आग लगी कि यहाँ ब्लास्ट होगा, वो ब्लास्ट कहीं नहीं होता है। आप आग लगती है कभी भी, अगर आपको बचाने का ये बाटले आपको चलाने आते हैं, आप अपना मुंह बांधिए, आराम से ये बाटले को फोड़िए, जहाँ आग लगी है वहाँ 15 मीटर दूर से आप आराम से चला सकते हैं। आप ये करके किसी की भी कहीं पे भी जान बचा सकते हैं, इमरजेंसी पे आप कहीं पे भी काम करते हो। अब छोटा सा एग्जांपल इसका मैं देता हूँ। ये एक्चुअली ये बाटला इस फायर में काम नहीं आएगा, बट ये बाटला क्या होता है, हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इस बाटलों को मैं यूज़ कर रहा हूँ। बाकी ये बाटला यूज़ करता है, पर ये बाटला क्या है, 1 टाइम ही यूज़ होता है। एक बार से आपने चला दिया तो खत्म, इसके बाद अंदर ऑटोमेटिक प्रेशर डाउन हो जाएगा। ये बाटला सिर्फ 1 मिनट के अंदर 6 किलो पाउडर बाहर फेंक देगा आपका। ये बाटला यहीं पे काम आएगा। अब ये बाटला का मैं एक डेमोस्ट्रेशन बताता हूँ कि आग कैसे लगती है। ये अलग है, ये इसमें लगाओ, आग लगाओ। इस बाटले को कैसे चलाते हैं CO2 को, और कैसे आपको यूज़ करना है, लगा दीजिए। पूरी लगने देना, कोई दिक्कत नहीं। लगो। अब देखिए, ये बाटला तो आप इजीली हाथ से उठा सकते हो, पर ये बाटला बहुत बड़ा बाटला है, हैवी है। ये बाटला हैवी इसलिए है क्योंकि ये बाटला मशीनरी के लिए है। तो मशीन में आग लगती है, कोई भी मशीन में आग लगती है, उसके लिए बाटला है, ऐसी आग के लिए नहीं। इसलिए ये बाटला आपको हमेशा रख के फिर इस्तेमाल करना पड़ेगा। जहाँ भी मशीन में आग लगी है, आपको सीधा सिर्फ ये पकड़ना है, ये हॉर्न है, यहाँ पकड़ना है। अगर आप यहाँ भी पकड़ोगे और यहाँ भी पकड़ोगे ना, तो एकदम ठंडी, एकदम चिल, इतनी गैस आएगी ना, आपके हाथों को फाड़ देगी, आपके हाथों को फाड़ देगी, हाथों के अंदर बर्फ जम जाएगी, इतनी ठंडी गैस है। इसलिए इसको सिर्फ यहाँ से पकड़ने का, यहाँ से पकड़ के फिर इसको यूँ करके यूँ घुमाना। घड़ी कैसे घूमती है, यूँ घूमती है, यूँ घुमाओगे तो ये बाटा चलेगा, इसमें से गैस निकलेगी। अभी कैसे निकलेगी मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। तब तक मैं इसको पेट ना फेंकूँ। अब मान लीजिए कि ये छोटी सी आग मैं करूँगी, ये छोटी सी आग अपनी फैक्ट्री में लग गई, आपको ये बाटा मिला, आपने ये मान लिया, पर इसको कैसे चलाएंगे? ठीक है, इसको चलाने का सिंपल सा तरीका ये देखिए। ये बाटले को यूँ रखिए, अब ये मूव करिए, बुझ गई यार। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, टच कीजिए, आ जाएगा, कोई भी टच कीजिए इसको, कितना ठंडा हो गया है, और ये टच कीजिए। तो आप क्या विचारते हो, जब ये बाटला आधा घंटे तक चलता है, तो ये बाटला जब आधा घंटे चलेगा और आपने यूँ पकड़ लिया, तो आपके हाथों को अंदर से फाड़ देगा। बुझा दो इसको पूरा, बुझा दो इसको,